नरोत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अगर बयान को हम सुनाए अपने दर्शकों को, वो कहते हैं मोदी को अगर रोकना है तो मोदी जी का मर्डर के लिए तत्पर रहिए, हत्या के लिए, फिर तुरंत कहते हैं आई मीन हराने के लिए। तो ये जो आई मीन है कैसे, मतलब उन्होंने उसी लाइन में वापस उसको मोड़ दिया और कहा वो राजनीतिक रूप से हराने की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद एफआईआर, कैसे समझे इसे? जानबूझ के बोले जाते हैं, ये जानबूझ के आई मीन बोला जाता है। खड़गे साहब भी तो ऐसे ही बोले थे, रावण से तुलना की थी जब प्रधानमंत्री की। सोनिया जी ने मौत का स्वागत ऐसे ही तो कहा था, फिर आई मीन कहा था। ये आई मीन क्या होता है, आप बोलते क्यों है संसदीय शब्द? एक सीरीज है पूरी, कोई सांप कहता है, कोई बिच्छू कहता है, कोई गंदा आदमी कहता है, कोई जहर बोने वाला कहता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता है, कोई गंगू तेली, कोई पागल कुत्ता, कोई भस्मासुर, कोई बंदर, कोई वायरस, कोई हिटलर, कोई नालायक, कोई चूहा। अब ये क्या है? मैंने ये सब आपको नाम लिए, एक एक करके मैं बताऊंगा किसने क्या कहा, तो आपको लगेगा कि ये ऐसे भी बोलते हैं। सुबोध कांत साय ने हिटलर का, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखाने की बात कही, नाना पटोले बोले कि मोदी को मैं मार डाल सकता हूं। अब ये क्या है? ये वो मानसिकता है जो स्वाभाविक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की मानसिकता है। आप राहुल जी की यात्रा में जो चल रहे हैं उनको आप देखो ना, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह जी, अब ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हैं सरगना। अब जब स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे तक ही इस तरह का हो जाएगा और पूरे कुएं में भांग पड़ी होगी, हाँ। उसके बाद में आई मीन क्या होगा? उसके बाद भी अगर आप आई मीन कहें तो मुझे तो अचंभा लगता है। ठीक है, लेकिन क्या ये पनिशेबल ऑफेंस होगा? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक याद दिलाती है कि आप लोगों ने भी खूनी पंजाब बोला, कांग्रेस की विधवाएं बोला, सुर्परखा से तुलना की, वो भी पूरी लिस्ट गिनाने लगते हैं। तो ये मर्यादा को तोड़ने वाला मामला तो हर किसी पर बनता है। और साथ ही वो ये भी, मतलब ये समझना पड़ेगा ना कि उन्होंने उसके बाद से कहा है कि मेरा ये अर्थ नहीं था, उस लाइन में भी क्या ये सिर्फ सियासी डिशुम डिशुम के लिए इस्तेमाल होगा? स्पष्ट सवाल है। कांग्रेस पार्टी क्या याद दिलाएगी, ये एक अलग विषय है और संदर्भ भी अलग है। हाँ। ये तो जानबूझ के हताशा और निराशा में कांग्रेस है। कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। आप स्वयं देखिए ना, पश्चिम बंगाल में 44 से 0 पे आई, गुजरात में कल 77 से 17 पे आ गई, उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गई थी। ये वो प्रदेश है जहां कभी उनकी सरकारें हुआ करती थी। गुजरात में सर्वाधिक सीटें उन्हीं के उस समय में आई थी, सोलंकी जी के समय में, जो अब पटेल साहब के समय में वो रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे प्रदेश उनके, इनको हाशिए पे लाते जा रहे हैं। ये हताशा और निराशा के अंदर दिए जाने वाले बयान है, चर्चा का विषय का रूपांतरण और चेंज करने वाले बयान है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना और निंदा की, आखिरी सवाल है, निंदा की जा सकती है, भर्त्सना की जा सकती है, नैतिकता के पैमाने पर बार बार इसे उठाया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करके आपको लगता है कि इसमें सजा भी होगी? क्या ये सिर्फ सियासी स्टैंस नहीं है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं है? इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि आप लोग सिर्फ सियासी रूप से इसका फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कितने बयान है, कितनों को सजा हुई है। नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन क्या पॉलिटिकली ही भी नहीं करना चाहिए? क्या जनता के बीच में ये बात नहीं जाना चाहिए? इनके सोच को नहीं ले जाना चाहिए? इनके विचारों को नहीं ले जाना चाहिए कांग्रेस के? मैम, ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये इटली की इटालियन वाली कांग्रेस है। इसका सोच फांसीवादी हो गया है, इसकी मानसिकता मुसोलिनी वाली हो गई है। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ये इस तरह के बयान देते हैं। आप इनके बयान देखिए, जो भी संवैधानिक संस्था है, ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा देते हैं, ये सेना पे सवाल उठा देते हैं, ये वैक्सीन पे सवाल उठा देते हैं। जो भी देश के स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है उस पर कांग्रेस सवाल उठाती है, मानती ही नहीं और चूकती भी नहीं। ये क्या सोच है? अब इसको टुकड़े टुकड़े नहीं कहें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी, और आज तक पे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। क्या कार्रवाई आगे होती है, रहेगी हमारी नजर।